सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद मचा बवाल, गुस्साए लोगों का थाने का घेराव। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले लाठीचार्ज किया, 33 लोगों की गिरफ्तारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी देर रात सूरत पहुंचे। उन्होंने कहा पत्थरबाजी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानपुर में ट्रेन ड्रिल करने की कोशिश, ट्रैक पर मिला सिलेंडर, रेलवे ने दर्ज कराई एफआईआर। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के डलास पहुंचे राहुल गांधी, बोले भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति में शुरू हुई मोहब्बत। डलास में राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की, रोजगार के मुद्दे पर चीन की तारीफ की, केंद्र सरकार और संघ पर सवाल उठाए। राहुल गांधी बोले ग्लोबल प्रोडक्शन पर चीन का कब्जा नहीं सुधरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो भारत में पैदा होगी भयंकर सामाजिक समस्या। हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, 9 उम्मीदवारों की घोषणा। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम से और तोशाम से लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उचाना कला से विजेंद्र सिंह मैदान में, मेहम से लड़ेंगे बलराम डांगी। अभी तक 41 उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस ने नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को बनाया उम्मीदवार, वहीं बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया गया। अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है, लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे अमित शाह। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे तो भारत बातचीत को तैयार। रामबन की जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा धारा 370 डंके की चोट पर खत्म की गई, कोई नहीं कर सकता वापसी। राजनाथ सिंह बोले पीओके के लोगों को भारत में होना चाहिए शामिल, पाकिस्तान उन्हें मानता है विदेशी। पटना में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, गाय हो या फिर व्यक्ति, किसी की भी नहीं होनी चाहिए लिंचिंग। हरियाणा के झुलाना में विनेश फोगाट ने शुरू किया प्रचार अभियान। टीवी9 भारतवर्ष से बोली पूरा हरियाणा मेरे साथ है, ब्रिजभूषण शरण सिंह में कोई नैतिकता नहीं। बजरंग पुनिया की सीएम सैनी को खुली चुनौती, कहा अगर विनेश फोगाट को कोई भी हरा सकता है तो सीएम झुलाना से चुनाव लड़ लें, सुरक्षित सीट आखिर क्यों तलाश रहे। बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर भेजा धमकी भरा मैसेज, लिखा कांग्रेस छोड़ दो, शिकायत दर्ज। हरियाणा बीजेपी उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस में शामिल, 250 से ज्यादा पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए, बोले कांग्रेस में सभी समुदायों के हित सुरक्षित हैं। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन पर अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला, सोर्सेस के मुताबिक बातचीत जारी, जल्द होगा फैसला। राघव चड्ढा बोले सकारात्मक माहौल में हो रही बातचीत, दोनों दल साथ मिलकर लड़ने की दिशा में कर रहे काम। सोनीपत एसपी रविंद्र सिंह बोले बजरंग पुनिया की शिकायत पर चल रही जांच, किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी है धमकी। आज प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम ममता, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और नागरिक केंद्रित सेवाओं की समीक्षा होगी। बंगाल के राज्यपाल का सीएम ममता को आदेश, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए सीएम, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। सीएम हेमंता बोले धार्मिक स्थलों के आसपास जमीन के लेनदेन को प्रतिबंधित करने वाला कानून लाएगी सरकार। सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, बोले पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कार्रवाई का दिया भरोसा। अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, फैजाबाद लोकसभा सीट की हार को पचा नहीं पा रही है बीजेपी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को बना राष्ट्रीय चुनाव। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब, बोले दुस्साहस करने वाले परलोक सिधार जाएंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब, बीजेपी सरकार अपराधियों को दे रही है संरक्षण। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, बोले जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं उनकी बातें कौन सुने। मंगेश यादव ने एनकाउंटर पर गरमाई सियासत, आदित्य यादव बोले राजनीति चमकाने के लिए बेकसूरों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित जमात इस्लामी की अचानक एंट्री, कुलगाम में की रैली। भतीजे चिराग पासवान से सुलह पर बोले पशुपति पारस, अब बहुत देर हो चुकी है, अब जब दिल टूटते हैं तो एक नहीं होते। बठिंडा में सड़क हादसे में बाल बाल बचे आम आदमी पार्टी विधायक जगदीप गोल्डी, इनोवा ने उनकी गाड़ी को मारी टक्कर, एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली सरकार रिसर्च ग्रांट जीएसटी का करेगी विरोध, आतिशी बोली छोटे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने से स्टार्टअप का होगा नुकसान। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व एमएलए उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अपने बेटे संग बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की 10 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी, पूर्व विधायक और आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्व से मैदान में उतारा। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते ने छोड़ी बीजेपी, इनलो में शामिल हुए आदित्य देवला। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर राज्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। कोलकाता कांड को लेकर टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का राजनीति छोड़ने का ऐलान।
जवाहर सरकार के इस्तीफे पर बोली टीएमसी, ये उनका निजी फैसला। बीजेपी ने कहा ममता बनी भ्रष्टाचार की रानी। बीडी शर्मा पर दिग्विजय की टिप्पणी पर बीजेपी सख्त केस दर्ज करने की मांग को लेकर क्राइम ब्रांच पहुंची बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने जाति जनगणना को लेकर किया दावा। कहा केंद्र सरकार राजी नहीं हुई तो पार्टी कराएगी इंटरनल जातिगत जनगणना। अमित शाह के बयान पर गौरव गोगोई का बयान, बोले गृह मंत्री बताएं मणिपुर में क्या हो रहा है, राज्य में हो रहे हैं मिसाइल हमले। बिहार में शराबबंदी पर बोले जीतन राम मांझी, थाने में दारोगा, एसपी, जज, कलेक्टर पी रहे शराब, मजदूर को भेजा जा रहा है जेल। रांची में सशक्त सेना समृद्ध भारत के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले तेलंगाना में सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत, बीजेपी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का है कार्यक्रम। अहमदाबाद में बीजेपी सदस्यता अभियान में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल, घर घर जाकर लोगों से की बात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवार राजीव भगत ने पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का किया स्वागत। बीजेपी ने विशाह सीट से बनाया प्रत्याशी। त्रिपुरा के बॉक्सर नगर में एमएलए कप फुटबॉल मैच का उद्घाटन। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तालिबान की सत्ता में वापसी में आईएसआई की भूमिका स्वीकार की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद को अफगानिस्तान यात्रा में चाय पीते देखा गया, जो महंगा सौदा साबित हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया इमरान खान के खिलाफ चल सकता है सैन्य मुकदमा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस्लामाबाद में रैली की है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 हफ्ते के भीतर रिहाई की मांग की। पीटीआई के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर इस्लामाबाद पुलिस ने गोलीबारी की। प्रशासनिक आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। पुर्तगाल में हाई सिक्योरिटी जेल से 5 कैदी भाग निकले। अधिकारियों के मुताबिक फरार होने में बाहरी साथियों ने मदद की है। आईसीटी के मुख्य अभियोजक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भारत के साथ संबंध पर बोले मोहम्मद यूनुस, समानता और निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए संबंध। यागी तूफान के कारण वियतनाम में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में यागी तूफान के कारण 30 से अधिक का लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। बोलिविया के जंगल में भीषण आग लग गई। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। कैलिफोर्निया के हाईलैंड इलाके में लगी आग तेजी के साथ फैलती जा रही। हजारों घरों और इमारतों की चपेट में आने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी का दावा है सूडान में जारी गृह युद्ध में अभी तक 20,000 लोगों की मौत हो गई है। चिली में सड़क पर उतरे लोग। पूर्व राष्ट्रपति पेनोशे की तानाशाही के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। चीनी अंतरिक्ष मिशन से पुष्टि हुई है कि चंद्रमा पर सबसे हालिया ज्वालामुखी विस्फोट 12 करोड़ साल पहले हुआ था। ओडिशा में नुआखाई कार्यक्रम में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। कार्यक्रम में ओडिशा के सीएम मोहन मांझी समेत कई मंत्री इसमें शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर बोले कन्हैया मित्तल, आने वाले दिनों में सभी स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस में शामिल होना मेरी निजी राय है। मुख्तार के बेटे अब्बास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी को किया जा सकता है गिरफ्तार। शिमला के संजौली में लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया। 11 सितंबर से शुरू हो रहे आंदोलन में हिंदू संगठन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। बिहार के छपरा में यूट्यूब देखकर झोला छाप डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन कर दिया। पटना ले जाने के दौरान किशोर की मौत हो गई। प्रयागराज में एक घर से 3 शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या करके पिता ने खुदकुशी की। मेरठ में एनकाउंटर में गोली लगने से रेप का अभियुक्त तालिब घायल हुआ। पुलिस ने कब्जे से तमंचा और बाइक को बरामद किया। पुणे में मामूली सी बात पर जंग का मैदान बना। पुणे विला सोसाइटी डिलीवरी बॉय ने साथियों के साथ मिलकर गार्ड को पीटा। उदयपुर में पैंथर के हमले में महिला की मौत हो गई। लोगों ने सड़क जाम किया। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मुआवजे का निर्देश दिया। संभल के 2 गांव में सीआर ने हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। बहराइच के 50 गांव अब भी आदमखोर भेड़िए के आतंक से प्रभावित। रात में जागते रहो कि गुहार लगाते रहे, पहरा देते रहे। बहराइच में भेड़ियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की पहल। सिकंदरपुर में स्पैन कैमरे लगाए। बहराइच के डीएफओ ने कहा कि थर्मल ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। संकेत मिलने पर भेड़ियों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। बरेली की डीएफओ दीक्षा भंडारी ने जिले में भेड़िए का वायरल हो रहे भेड़िए को फेक बताया। कहा सीआर की मौजूदगी देखी गई है। बिहार की राजधानी पटना में अटल पथ पर डिवाइडर से टकराई बाइक। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत। सुल्तानपुर लूटकांड के मुख्य आरोपी विपिन सिंह के परिवार को डर सता रहा है, कहीं बेटे का भी एनकाउंटर न हो जाए। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल के मुख्यमंत्री को नसीहत। ममता बनर्जी तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाए। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
कोलकाता के जादवपुर में आधी रात को भारी भीड़ जमा हुई। रेप और हत्या की घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता कांड के विरोध में दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता के राजा बाजार में रात में सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। कोलकाता कांड के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर रात में प्रदर्शन, कैंडल जलाकर मृत लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता कांड के विरोध में विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ताइवान में युवाओं ने तख्तियां लेकर विरोध जताया। कोलकाता कांड के विरोध में सड़क पर उतरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। आधी रात को कलाकारों और टेक्नीशियंस ने किया प्रदर्शन। कोलकाता कांड के विरोध में जयपुर में भी किया गया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के राहत विभाग ने दी जानकारी, पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित हादसों में 9 लोगों की मौत। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से नालों में उफान। अजमेर में भारी बारिश से बस्तियों में घुसा अनासागर झील का पानी। सीहोर में भोपाल से डॉक्टर दिगंबर वाटरफॉल घूमने पहुंचे। झरने में नहाते समय एक डॉक्टर के डूबने की। गुजरात के अरावली जिले में नदी में कूदा शख्स। एनडीआरएफ के जवानों ने नदी में कूदे व्यक्ति को बचाया। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन को लेकर आईएमडी ने चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। सूरत में गणेश की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई। तूफान के कारण सड़क पर पेड़ गिरे की छाल से 11 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक घर से निकली गणेश की शोभा यात्रा। केरल के गुरुवायूर मंदिर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया।